हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के ऐड विज्ञापन कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है लोगों में अलग अलग तरह की प्रतिभा होती है, जैसे किसी कलाकार की मिमिक्री करना, डायलॉग बोलना, जैसे आदि लोगों का टैलेंट दिखाएंगे। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार, मेगा स्टार बिग बी अमिताभ बच्चन, आवाज के शहंशाह अमीन शाहानी जैसे फनकारों की तरह तरह से आवाज निकालने वाले कई थिएटर, नुक्कड़ सभा एवं सीडी एल्बम सॉन्ग में अपने संवाद से बच्चा तारे समझ में न आएगी लोगों को लुभाने वाले रोशन जमीर खान से BBC 24/7 न्यूज के पत्रकार मुसरत कुरैशी ने पूछे कुछ सवाल। ये सब कैसे कर लेते हो? आंखों से अश्क बहाना, अलग अलग अंदाज में आवाज निकालना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी आर्टिस्ट को इस तरह का आर्ट दिखाना। रोशन जमीर खान ने मुस्कुराते हुए संवाददाता को संबोधित किया। ये सब उस अल्लाह, उस ईश्वर का करम है। क्या क्या और कहा, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। बहुत खुश हो गए। जानते हो क्यों? जो शख्स बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी सीढ़ियां नहीं चढ़ा और आज तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारी हार है भगवान, तुम्हारी हार। और जानते हो क्यों आया हूं मैं यहां? अरे मेरी मां बीमार है। दुनिया की सबसे अच्छी मां है, माना कि दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूं मैं, लेकिन मेरी मां दुनिया की सबसे अच्छी मां है। भगवान मेरी मां को अच्छा कर दो, भगवान मेरी मां को अच्छा कर दो, मेरी मां को अच्छा कर दो भगवान, मेरी मां को अच्छा कर दो, अच्छा कर दो, अच्छा कर दो। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है और साथ में है एक ऐसे फनकार, ऐसे कलाकार के जो हिंदुस्तान के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप साहब की आवाज़ और अंदाज में बहुत शानदार तरीके से संवाद बोलते हैं। और अमिताभ बच्चन, बिग बी महानायक साहब, जो अमिताभ बच्चन साहब है हमारे, उनके लिए भी बहुत शानदार अंदाज में ये अभिनय करते हैं और दीवाने हैं। तो एक कलाकार, फनकार हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में आपका स्वागत है। शुक्रिया आप सभी का, आपके सभी दर्शकों का और आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमने सुना देखा भी बड़ा शानदार तरीके से। आपका जो अंदाज था जब अमित साहब के आप डायलॉग बोल रहे थे, बच्चन साहब के, तो आपकी आंखों से जो अश्क बह रहे थे, आर्टिस्ट अक्सर कुछ आंखों में डालते हैं, लगाते हैं, उसके बाद उनके आंसू बहते हैं। चंद ही महान कलाकार हैं जिनके आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं, लेकिन आपने जो इस तरह से किया, कैसे सीखे, किस तरह से आपके दिमाग में ये आया? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसका, जिसके जो सारी तारीफ़ें जिसके लिए हैं, और ये उसकी गिफ्ट है, उसका तोहफ़ा है मेरी ज़िंदगी में। मैंने कहीं नहीं सीखा, कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये सिर्फ उसका तोहफ़ा है, सिर्फ देखा है और बस आ गया। और इसके पीछे की वजह ये होती है कि कोई भी अगर रोल होता है तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि मैं ही हूँ, मैं वही किरदार हूँ, और बस आंसू अपने आप निकल आते हैं। ये उसका करम है। किस किस चीज़ में अभिनय किया आपने? सीरियल में या एल्बम्स वगैरह या किसी? देयर आर सो मैनी फिल्म्स, देयर आर सो मैनी ड्रामास, देयर आर सो मैनी थिएटर्स। तो नाम गिनाना तो मुश्किल है। हरियाणवी मूवीज़ में बहुत हैं, और थिएटर मैंने बहुत किया, और जो लोकल ड्रामाज हुआ करते थे हमारे ज़माने में, वो मैंने बहुत किए हैं। अच्छा, नए कलाकारों के लिए जो शौक रखते हैं तो क्या कहना चाहिए उनको, मतलब किस तरह से? उन सब के लिए संदेश यही है कि उस कैरेक्टर में डूब जाएं और बस अपने आप हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, उन कलाकारों को जो कलाकारी जानते हैं लेकिन घरों में हैं, कुछ मजबूरियां हैं, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, अपने किस तरह से अपने टैलेंट को बाहर लाएं और लोगों तक दिखा सकें? आज का दौर तो इतना आसान है जो हमारे दौर में नहीं हुआ करता था। इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, खुद यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा कितने ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, चाहे वो टीवी का हो, चाहे सिनेमाज हो। अब तो बहुत आसान हो गया है, तो वो कभी भी अपने को निराश न समझें और बस
उस किरदार में डूबें और आगे बढ़ते रहें। कुछ नहीं तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और लाखों में, महीने की लाखों में कमाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने, रोशन ज़मीर खान साहब ने बताया कि अगर आपके अंदर कला है तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी, आजकल घर घर में मोबाइल होता है, उसके माध्यम से भी अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और बाकी किस्मत है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे आप, और लाखों रुपए की कमाइयाँ भी इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ। बहनों और भाइयों और सभी सुनने वालों की खिदमत में सयानी का आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। बहनों और भाइयों, अरसा हुआ जब बिना का गीत माला चला करता था, रिले होता था सीलोन रेडियो से, और 8 बजे का वक्त होता था और पूरा गांव, पूरा मोहल्ला एक जगह इकट्ठा हो जाता था रेडियो के आसपास, और वो इस नाचीज को सुना करते थे। तो बहनों भाइयों, अब तो वक्त बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, इतने इंटरटेन के साधन आ चुके हैं, लेकिन वो दौर ही अलग था, वो सुनहरा दौर। और आपका दोस्त, आपका होस्ट अमीन सयानी आपके दिलों में बसा हुआ था। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं। शुक्रिया। देखिए, अभी आप सुन रहे थे अमीन सानी साहब को, तो चाहेंगे कि नए साल की मुबारकबाद उसी अंदाज में दें। बहनों भाइयों और सभी सुनने वालों की सेवा में इस नाचीज का बहुत बहुत मुबारकबाद हो नए साल की। ये नया साल आपकी जिंदगी में खुशियों से भरा रहे। और हम भी जो है BBC 24/7 न्यूज़ के माध्यम से सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहेंगे नए वर्ष की और इस नए साल की।